जब पाकिस्तान में मौजूद जिहादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला कर दिया था और 4 दिन में 12 हमलों को अंजाम दिया था। ताजमहल पैलेस होटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सहित अन्य स्थानों पर हुए हमले में 15 देशों के 166 लोग मारे गए। साल 2008 के नवंबर में हुए मुंबई हमले को 26/11 के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से करीब 60 घंटे तक मुंबई बंधक बन चुकी थी। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। जानिए क्या हुआ था उस दिन। मुंबई हमले की छानबीन से जो कुछ सामने आया है वह बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते ख़त्म कर दिया गया। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कब परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 ग्रुपों में बट गए और टैक्सी लेकर मंजिलों का रुख किया। बताया जाता है कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकला हुआ धुआं बाद में हमले की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी बंधक बना रखा है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमला के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स RPF, मेरिट कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो से घिरे रहे। उधर 2 हमलावरों ने मुंबई यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NCG के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया। लेकिन एक NCG कमांडो की भी जान गई। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। 160 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। जब 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चलीं और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। और ना सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नज़रें ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रहीं।